आप लोगों को द्वारका के बारे में कुछ बता देते हैं। ये इसको देवभूमि द्वारका कहते हैं और ये कृष्ण भगवान को डेडिकेटेड है। आपको तो पता ही होगा। देवभूमि द्वारका गुजरात में है और गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये वेस्टर्न शोर ऑफ ओखा मंडल पेनिनसुला का है। गोमती के राइट बैंक में है और फेसिंग अरेबियन सी को फेस करता है। गल्फ ऑफ कच्छ है। मैंने बताया कि ये द्वारकाधीश जो कृष्ण भगवान है उनको डेडिकेटेड है और ये हिंदू पिलग्रिमेज के पावन 4 धामों में से एक धाम है, जिसको 4 धाम वो जगह हैं जिसको आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था चारों कोने में भारत के। नॉर्थ में आप देखेंगे ऊपर उत्तराखंड में बद्रीनाथ और वेस्ट में गुजरात में द्वारका, जहाँ पे मैं हूँ अभी, और ईस्ट में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, और नीचे साउथ में तमिलनाडु में रामेश्वरम। ये 4 धाम यात्रा हैं, उनमें से एक ये जहाँ पे मैं हूँ आज। द्वारका इज़ वन ऑफ द 7 मोस्ट एंशियंट रिलीजियस साइट्स ऑफ इंडिया। मतलब सबसे 7 प्राचीन सबसे धार्मिक स्थलों में से एक है द्वारका, जिसको सप्तपुरी भी कहते हैं। द्वारका भाई कृष्णा पिलग्रिमेज सेंटर जो सर्किट है, कृष्णा पिलग्रिमेज सर्किट, जैसे गांधी सर्किट है वैसे ही कृष्णा सर्किट है। जैसे कि वृंदावन, गोकुल, मथुरा और ये द्वारका और भी कुछ जगह हैं, उनको मिला के ये कृष्णा पिलग्रिमेज सर्किट बनता है। जैसे बुद्धा सर्किट है सेम वैसे ही ये भी। चैनल से जुड़े रहिएगा, जल्दी ही बुद्धा सर्किट को भी कवर करने वाला हूँ। ये द्वारका जो है वो उन 12 हेरिटेज सिटी में से एक है जो हृदय स्कीम के अंदर सरकार के आती है, जो अभी शुरू हुई है जल्दी ही। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसमें ये लोग पिलग्रिमेज सेंटर्स को डेवलप कर रहे हैं। द्वारका का मतलब है भाई, द्वारका का मतलब होता है कि गेटवे टू व्हाट आई डोंट नो। कृष्ण भगवान का जन्मभूमि तो आपको पता ही है कि वृंदावन मथुरा में है, और ये जो है द्वारका उनकी कर्म भूमि है, क्योंकि यहाँ पे वो राज करते थे और ये उनका किंगडम हुआ करता था उस टाइम पे। और वो जो बेत द्वारका आपने देखा तो वहाँ पे वो उनका घर था, मतलब वो वहाँ पे रहते थे। जैसे राजा कहीं और रहता है और जब असेंबली होती है तो कहीं और जाता है, तो ये असेंबली उनकी जो थी वो द्वारका में थी, जो सुबह में हम लोग गए थे। तो ये कर्म भूमि है। यहीं पे रह के वो उन्होंने पांडवों का हेल्प किया और महाभारत उसी टाइम हुआ, और उन्होंने बहुत सारे राजा उनसे बहुत सारे सलाह लेने आया करते थे यहाँ पे, और सुदामा जी भी उनसे मिलने यहीं पे आए थे। वहाँ पे मंदिर में उनका मैंने देखा था वो था, और वहाँ पे चावल मिल रहा था यार। ये काफ़ी अच्छा लगा यार, मुझे ऑस्पिशियस लगा कि मतलब सुदामा जी जब आए थे उनसे मिलने, तो आपको तो स्टोरी पता ही है सबको। तो वहाँ पे चावल मिल रहा था, वो आप चावल अपने घर लेके जाइए, और घर के वो पंडित जी बता रहे थे कि वो चावल को अपने जो भंडार में है उसमें रखिएगा तो कभी आपके घर में भंडार की कभी कमी नहीं आएगी। तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस था यार। देखिए भाई, द्वारका का मतलब तो आपको पता ही है कि गेटवे होता है, यानी कि प्रवेश द्वार। और पता नहीं प्रवेश द्वार किस मामले में हो सकता है कि भारत में प्रवेश द्वार हो सकता है, क्योंकि इधर से वेस्टर्न साइड में इंडिया के एंटर हो सकते हैं आप। और बेत द्वारका जो है, बेत द्वारका, और बेत मतलब ये गुजराती वर्ड है, इसका भी मतलब आइलैंड ही होता है, मतलब टापू कह लें या फिर छोटा सा द्वीप। तो वो बेत द्वारका और ये द्वारका। आगे बढ़ने से पहले गाइज आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है और सीरीज़ कैसी लगती हैं आपको मेरे चैनल की। भाई यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें मैंने देखी हैं कि क्लीननेस यहाँ पे बहुत है। क्लीननेस रोड्स पे भी और स्टेशन पे भी मैंने देखा है, क्लीननेस बहुत है, और ट्रेन भी साफ़ सुथरी हैं। और एक बात है यार कि इको टूरिज़म यहाँ पे हो रहा है, और उसके लिए भी यहाँ पे कहीं मैंने बोर्ड देखा था यार, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और टाइम रहता तो मैं ज़रूर करता, पक्का उसको करता मैं। तो इको टूरिज़म वो चीज़ें होती हैं भाई कि जो इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाए आगे। मतलब हम लोग घूम के इसको इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने के बजाय हम लोग उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, तो वो इको टूरिज़म होता है। तो वो भी हो रहा था। और वहाँ जामनगर में मरीन नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे होता है स्कूबा डाइविंग, लेकिन इसको पोस्टपोन करते हैं फिर कभी।
फिर कभी जब आना होगा गुजरात में तो वो ये सारी जो बची हुई चीज़ें हैं उनको करेंगे।